हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है या बीई किया है, तो आपको अपना करियर का स्टार्ट कैसे करना चाहिए, आपको अपना फील्ड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, इस वीडियो में बहुत ही क्लियर मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें ये एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग मैकेनिकल में कौन कौन से फील्ड होते हैं गल्फ कंट्रीज में खास करके। तो गल्फ कंट्रीज में खास करके जो अलग अलग फील्ड हैं उसमें आपको कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना है, ये आपको डिसीजन खुद को लेना है। तो आज मैं आपको ये सारे पॉइंट्स रखूंगा जिससे कि आप डिसीजन ले सकते हैं कौन सा वाला फील्ड अच्छा है, कौन सा वाला ये आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करता हूं और आपको वन बाय वन यानी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। तो दोस्तों, गल्फ कंट्रीज में अगर आप आते हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, तो यहाँ पे जो हाईली स्कोप है, मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे रिफाइनरी का प्लांट बनता है ज़्यादातर और उसी का मेंटेनेंस का काम होता है। तो ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। और उसके बाद जो यहाँ पे HVAC का जो लाइन है, यानी HVAC सुपरवाइज़र, HVAC इंजीनियर और उसका डिज़ाइन इंजीनियर, तो उसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा काम होता है। और इसके अलावा जो मॉल्स वगैरह बनते हैं तो सब में जो AC या डक्टिंग का जो काम होता है इसमें HVAC का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आता है। और रिफाइनरी का जो प्लांट बनता है इसमें तो पूछना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस का आता है। गल्फ कंट्रीज़ में आने का मतलब ऑयल एंड गैस। अब इसके अलावा MEP का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। जितने भी बिल्डिंग्स बनते हैं, जितने भी मॉल्स बनते हैं, तो उसमें मैकेनिकल का जो प्लम्बिंग का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए भी मैकेनिकल इंजीनियर्स का ज़रूरत पड़ता है। अब आपको ऑयल एंड गैस में सबसे हाईली स्कोप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो MEP है और HVAC है इसमें पैसा कम है। इसमें भी पैसा ज़्यादा है, ऑयल एंड गैस में भी पैसा उतना ही है। ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। हो सकता है कि आपका ऑयल एंड गैस में एक्सपीरियंस 5 साल का है तो आपका सैलरी 5000 दिरहम लगेगा। MEP में भी हो सकता है आपका 5 साल का ही एक्सपीरियंस है, लेकिन वहाँ पे आपका 10,000 दिरहम भी सैलरी लग सकता है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि ऑयल एंड गैस में इतना ज़्यादा सैलरी है जितना MEP में नहीं है, या MEP में जितना सैलरी है उतना ऑयल एंड गैस में नहीं है, या ऑयल एंड गैस में जितना है उतना जो HVAC लाइन है उसमें नहीं है। पैसा सब में है, लेकिन आपको डिसीजन ये लेना है कि आपको कौन सा फील्ड में आना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आपका प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो आपको पहले जॉब पकड़ना है। कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में जाइए, चाहे किसी भी मैकेनिकल लाइन का होना चाहिए, किसी भी रेफरेंस के थ्रू या कहीं पे इंटरव्यू होता है, फ्रॉड कंसल्टेंसी से आपको बचना है और स्टार्टिंग में आपको जॉब पकड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो घर पे जा कर के बैठ जाते हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। जॉब सर्च करते रहिए। हो सकता है जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं उसमें आपका स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिलता हो तो आप दूसरे लाइन में जा सकते हैं, लेकिन जॉब आपको पकड़ना है। जॉब करते करते आप जिसमें जाना चाहते हैं वो आप जॉब पकड़िए। अब क्या है कि ऑयल एंड गैस में जो काम यहाँ पे होता है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप क्यों है, आपको मालूम है कि यहाँ पे जैसे डीजल, पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल निकलता है, इसीलिए ऑयल एंड गैस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोप है। तो उसमें जो अलग अलग जैसे इंजीनियर्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब उसमें अलग अलग मैकेनिकल का जो पाइपिंग सुपरवाइज़र, साइट इंजीनियर, पाइपिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, और इसके अलावा जैसे QC में अलग अलग QC, वेल्डिंग QC, पेंटिंग QC, और टैंक के लिए भी वेल्डिंग QC चाहिए होता है, पाइपिंग का काम होता है वहाँ भी QC चाहिए होता है, और सब में प्लानिंग इंजीनियर भी चाहिए होते हैं। और उसके अलावा जो डिज़ाइन इंजीनियर होते हैं वो भी होते हैं। तो डिज़ाइन का जो स्कोप है वो उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब डिज़ाइन का जो सैलरी है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हर कंपनी में डिज़ाइन वालों का ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि छोटे मोटे जो कंपनी है उसमें सब में सुपरवाइज़र और इंजीनियर चाहिए होते हैं। लेकिन जो डिज़ाइन वाले होते हैं इनके लिए अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कंसल्टेंट है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा जॉब है उसके लिए डिज़ाइन कैलकुलेशन चाहिए होता है, तो हम लोग किसी कंसल्टेंट से या थर्ड पार्टी से उस जहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर जिस कंपनी में होते हैं, डिज़ाइन की अलग कंपनियाँ होती हैं, उनसे वो ड्राइंग अप्रूवल हम लोग कराते हैं। वो लोग कैलकुलेशन निकाल करके कि जैसे आपको कोई टैंक बनाना है तो उसका कैपेसिटी इतना चाहिए आपको, तो क्लाइंट को चाहिए कि हमको डिज़ाइन इंजीनियर से यानी उसको अप्रूवल चाहिए।
तो थर्ड पार्टी कंपनियां बोल सकते हैं या जो कंसल्टेंट होते हैं उससे कांटेक्ट करके हम लोग कराते हैं। तो डिज़ाइन इंजीनियर का जो स्कोप होता है वो ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन लिमिटेड है, मतलब हर कंपनी में नहीं चाहिए होता है। लेकिन जो सुपरवाइज़र हो गया, क्यूसी हो गया, प्लानिंग इंजीनियर हो गए, ये लगभग हर कंपनी में इसीलिए चाहिए कि वहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन डिज़ाइन का हर कंपनी में, छोटा मोटा से लेके बड़ा कंपनी सब में ज़रूरत नहीं होता है। बाहर से लोग जिसका ज़रूरत है वो लोग डिज़ाइन का करा लेते हैं, और या जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं उसमें डिज़ाइन वाले होते हैं। तो डिज़ाइन का भी मतलब सैलरी ज़्यादा होता है, थोड़ा सा क्या है कि उसका रिक्वायरमेंट कम आता है। उसके अलावा जितने भी जैसे प्लानिंग से लेकर के क्यूसी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ये सारा मतलब रिक्वायरमेंट आपको मिलेगा हर कंपनी के लिए। तो दोस्तों अब ऐसा ही अगर आप HVAC में जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हाईली स्कोप है ऑयल एंड गैस का, HVAC का, MEP का, ये 3 का बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। तीनों अच्छा है, ऐसा नहीं है। अब आपको इसमें इंटरेस्ट बनाना है कि आपको लगता है कि ऑयल एंड गैस में जाना है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है। ये इंटरेस्ट कैसे आएगा? आपको पहले से अगर इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उस फील्ड में जाने के बाद भी लगता है नहीं मुझे HVAC में जाना है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे फील्ड हैं जो आदमी एक बार जाता है, जाने के बाद उसमें, जैसे आपने बीटेक में एडमिशन लिया होगा मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि आपको पहले लगता है कि मुझे मैकेनिकल से करना चाहिए, लेकिन जब आप स्टडी करते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत हार्ड है, उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है। तो सेम ऐसा ही ये सब भी फील्ड है। आप उसमें जाने के बाद जब जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस 4-5 साल हो जाता है तो फिर आपको चेंज करने का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो ऑयल एंड गैस हो गया, HVAC हो गया, MEP हो गया। तो इन तीनों में अगर आपका इंटरेस्ट किस में आपको बनता है, देखिए आपको AC के बारे में स्टडी कीजिए, प्लम्बिंग के बारे में जानिए और ऑयल एंड गैस के बारे में जानिए। तो अगर आप HVAC में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको QC इंजीनियर चाहिए होता है, सुपरवाइज़र चाहिए होता है, और इसके अलावा जो इंजीनियर होते हैं वो चाहिए होते हैं, प्लानिंग वाले चाहिए होते हैं, और मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए होते हैं, और उसमें जो मेंटेनेंस का काम होता है तो मेंटेनेंस इंजीनियर भी चाहिए होते हैं। अब ऐसा ही MEP में भी आपको मिलेंगे। इसमें भी MEP में भी जो चेक करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। तो आप इसके बारे में स्टडी कीजिए। स्टार्टिंग में आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप कोर्स कर लीजिए। आपको लगता है कि आपको MEP में आपको इंटरेस्ट आ रहा है या ऑयल एंड गैस में आपको लगता है कि बहुत अच्छा होगा, तो थोड़ा बहुत अगर कोई कोर्स कहीं पे होता है, ज़्यादा नहीं, 10-15 हज़ार लगा करके जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पे सब कुछ करके दिखाते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते हैं जिससे कि आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं। तो वहाँ से आप नॉलेज थोड़ा बहुत ले लीजिए। नॉलेज लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपना देखते रहिए कहाँ पे इंटरव्यू है, इंटरव्यू देख करके और इंडिया में ही कहीं पे जॉब कर लीजिए। जॉब करते करते आप रिक्वायरमेंट देखते रहिए गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए। अब आपको क्या करना है, गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं बताया कि गल्फ़ का रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये लोग नहीं लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आप चाहते हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ में अपना करियर बनाना, तो स्टार्टिंग में ही आप किसी टेक्नीशियन लेवल पे जाइए। यानी HVAC में अगर आपको जाना है तो HVAC टेक्नीशियन में जाइए, ऑयल एंड गैस में जाना है तो फीटर में भी जा सकते हैं, और इसके अलावा दूसरे भी मतलब अलग अलग टेक्नीशियन लेवल में जा सकते हैं। MEP में जाना है तो उसमें भी जो प्लम्बिंग का प्लम्बर में जाना है तो आप जा सकते हैं। अब अगर आपको टाइम अपना नहीं बचाना है, आपको इंजीनियर के ही पोस्ट में जाना है, तो आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस इंडिया में ही लीजिए इत्मीनान से, और आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ के लिए गल्फ़ रिटर्न होना चाहिए। नहीं तो इंडिया का कम से कम 4-5 साल, इंडिया का भी 4-5 साल हो जाता है तब भी ये लोग जल्दी नहीं लेते हैं, यही मुश्किल है। तो मैं तो रेकमेंड ऑलरेडी पहले के वीडियो में कर चुका हूँ, बार बार वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है, 4-5 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप रिक्वायरमेंट चेक करते रहिए, और चेक करते करते जहाँ पे भी वैकेंसी आता है अच्छे वाले कंसल्टेंसी में इंटरव्यू दीजिए, और फिर आपका यहाँ का काम हो जाता है, यहाँ पे आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद भी अपना जैसे ट्रेड चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है आप यहाँ पे HVAC सुपरवाइज़र में आ गए, या स्टार्टिंग में आप पाइपिंग सुपरवाइज़र में आ गए, लेकिन आपको क्या है कि इंटरेस्ट है कि मुझे QC में जाना है, वेल्डिंग QC में जाना है या पेंटिंग QC में जाना है, ऑयल एंड गैस का मैं बात कर रहा हूँ, या इसके अलावा आपको डिज़ाइन में जाना है, तो यहाँ आने के बाद आप जॉब करते रहिए और
उससे रिलेटेड कौन सा कोर्स आपको करना है उसके बारे में पता कीजिए। और जब आप रिटर्न जाइए तो रिटर्न जाने के बाद वो कोर्स आप कर लीजिए। जैसे डिज़ाइन में आपको जाना है तो आपको इंटरेस्ट है कि मुझे डिज़ाइन में जाना है, तो आप अगर ऑयल एंड गैस के डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो उसमें आ गए। अगर आप HVAC वाले डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो HVAC में ही कोशिश कीजिए कि मैं जो टेक्नीशियन लेवल पे या इंडिया का एक्सपीरियंस 4-5 साल लेकर के इंजीनियर के पोजीशन पे या सुपरवाइजर के पोजीशन पे अगर आप आते हैं HVAC वाले लाइन में, तो HVAC का अगर आप डिज़ाइन में जाना चाहते हैं तो आप उसका स्टडी करते रहिए और पता कीजिए कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर का कोर्स है जो डिज़ाइन में कराया जाता है। तो उसके बारे में पता कीजिए, किसी अच्छे वाले इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कीजिए और जा कर के वो कोर्स कर लीजिए। अगर आप QC में जाना चाहते हैं तो HVAC में मुझे नहीं लगता है कि कोई ख़ास कोर्स का ज़रूरत है, सिर्फ आपको उसका नॉलेज लेना चाहिए। तो वहाँ पे जब आप काम करेंगे तो जो QC आते हैं क्या क्या चेक करते हैं ये आपको ऑब्जर्व करते रहना है। सेम MEP में अगर आपको जाना है, आप चले गए इंजीनियर में, लेकिन हो सकता है आप उसमें डिज़ाइन में जाना चाहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियर में जाना चाहते हैं, तो उसका क्या क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो सारी चीज़ें देखिए। और जो आपके साथ में काम करने वाले जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं उनका काम क्या होता है वो ऑब्जर्व कीजिए। और ऑब्जर्व करते करते उसके लिए अगर कोई कोर्स रिक्वायर्ड है तो आकर के वो कोर्स कर लीजिए। और दोबारा आप जब जब इंडिया आते हैं तो आप डायरेक्ट उस पोजीशन के लिए अप्लाई कीजिए। सेम अगर आप रिफाइनरी प्लांट में हैं, वहाँ पे आप आ गए सुपरवाइजर पे, आपको लगता है QC में अच्छा स्कोप है, आपको QC में इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे वेल्डिंग QC में जाना है, तो वेल्डिंग QC का जो कोर्स रिक्वायर्ड है वो उसका तैयारी कीजिए, इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कीजिए और जा करके कोर्स करके और फिर आप उस पे आ सकते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाते हैं उसमें अलग अलग, जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर पे आना चाहते हैं, पाइपिंग इंजीनियर पे आना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पाइपिंग सुपरवाइजर में चले गए हैं तो आप आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। QC में आना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो कोर्स है वो आपको करना पड़ेगा। डिज़ाइन में आना है तो डिज़ाइन के लिए वो कोर्स आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको सिलेक्ट करना है अपना जो फील्ड है। सबसे पहले आप अपना फील्ड सेलेक्ट कीजिए कि आपको रिफाइनरी में जाना है या HVAC लाइन में जाना है, MEP में जाना है। ये तीनों जब आप क्लियर हो जाएंगे इस मामले में, आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है, तो उसमें किसी भी पोजीशन पे आप जाएंगे। उसके बाद आप अपना जो ट्रेड है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया ना कि QC में जाना है, प्लानिंग में जाना है, डिज़ाइन में जाना है। ये आप एक बार आने के बाद वो मतलब आप इंटरेस्ट बना लिए तो आप उसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।